नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फिलहाल तो मैंने 3 ट्रेड लिया हुआ था और जिसमें से एक ट्रेड मेरा प्रॉफिट में मैंने बुक कर लिया हुआ है। 112 रुपये के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं आपको वो ट्रेड बताता हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस में मैंने एक लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ था। तो ऊपर की तरफ जब भी ये जो कैंडल देख रहे हो वॉल्यूम लेकर तोड़ा था, तो कहीं ना कहीं इसमें मैंने घुसा हुआ था। और अगला जो कैंडल तकरीबन 171 रुपीज़ के आसपास आप देख सकते हो, यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस कैंडल में घुस ले, अगले कैंडल में ही मैं निकल गया वो। और कहीं ना कहीं मुझे अब देख सकते हो 112 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर से। तो ये जो मोमेंटम है अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। हो सकता है और भी कुछ पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फिलहाल मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। और जो ट्रेड मैंने शॉर्ट किया हुआ है, मैंने इन्फ्राटेल में 50 क्वांटिटी का शॉर्ट किया हुआ है और टाटा मोटर्स में भी 50 क्वांटिटी शॉर्ट किया हुआ है। तो फिलहाल तो इसमें से लॉस चल रहा है 25 और 50-60 के आसपास, यहाँ पर दोनों में। तो ओवरऑल मुझे अभी 27 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो स्टे ट्यून दोस्तों, अगर मैं कोई और पोजीशन लेता हूँ या फिर पोजीशन काटता हूँ तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेंज में इंफ्राटेल घूम रहा है। तो और उसके साथ मैं और एक चीज़ देख रहा हूँ कि वॉल्यूम का क्या इफेक्ट हो रहा है। देखिए, जो भी ग्रीन कैंडल बना हुआ है, जो ग्रीन वॉल्यूम बना हुआ है, वो बहुत ही छोटा छोटा ग्रीन वॉल्यूम बना हुआ है। और जो भी रेड कैंडल बना हुआ है उसके साथ वॉल्यूम भी बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो यहाँ पर जो पोजीशन बनाया जा रहा है, जो ऊपर की तरफ बनाया जा रहा है, वो रिटेल बना रहा है। और जो शॉर्ट बना रहा है वो कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर या बिग प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल तो ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर बाउंड है। तो हो सकता है कि नीचे की तरफ अगर ये जो सपोर्ट है इसको अगर तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो हो सकता है नीचे का जो बॉटम है वो बॉटम को एक बार टेस्ट करने के लिए आ जाए। तो मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए, वॉल्यूम अभी तक उतना अच्छा नहीं आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है बिग प्लेयर्स अभी वेट कर रहा है रिटेलर्स को फंसाने के लिए। तो हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा और भी ये पोजीशन के तरफ जाए, तो तब यहाँ पर वॉल्यूम लेकर ये स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए, अगर आप रिटेल की तरह सोच के ट्रेड लेते हैं तो आपको नुकसान तय है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आपको जो बिग प्लेयर्स पोजीशन बना रहा है उनके पीछे आपको खड़ा होना है। आपको बिग प्लेयर्स के साथ ही जाना है, उसके अगेंस्ट में नहीं। बिग प्लेयर्स जो बोल रहे हैं वो मान ले और उसके साथ ही आप ट्रेड करें। तो अभी तक तो मैंने पोजीशन नहीं निकाला हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, अगर कोई भी पोजीशन में निकलता हूँ तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, मैंने जो चीज़ आपको बताया हुआ था, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो अभी यहाँ पर घुसे हुए हैं, जो बिग प्लेयर्स है जो वो शॉर्टिंग की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर निकल चुका हूँ। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा और ऊपर एकदम रिट्रेस करने की कोशिश करे और स्टॉक में रेंज बाउंड चीज़ आ जाए। तो इसलिए मैंने थोड़ा प्रॉफिट ही बुक किया हुआ है इन्फ्राटेल में। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मुझे 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो कुछ मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल गया वो। और 220.20 रुपीज़ के रुपये में ही मैंने निकल गया हुआ वो। तो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करें, लेकिन मुझे जो चीज़ लग रहा है, यहाँ से एक बार ये जो यहाँ पर जो चीज़ बना हुआ है, यहाँ पर जो सपोर्ट बना हुआ है, इसको तोड़ देता है तो नीचे की तरफ टेस्ट करने के लिए आ सकता है। देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो साइकोलॉजी है मार्केट का, ये सब साइकोलॉजी आपको समझना चाहिए, तभी आपको ट्रेडर बनना चाहिए। और डे ट्रेडिंग के लिए ये सब चीज़ आपको एकदम पता होना चाहिए कि डे ट्रेडिंग में कैसा कैसा चीज़ आ रहा है। देखिए, अगर मैं नहीं निकलता हूँ, अभी फ़िलहाल यहाँ पर घुस गया हुआ है जो भी शॉर्ट किया हुआ है। तो बड़े प्लेयर्स को भी लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी ये स्टॉक रेंज बाउंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्यों निकाला हुआ है। अभी स्टॉक ऊपर की तरफ बड़ा वॉल्यूम लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर दो लोग अभी फ़िलहाल बैठे, मतलब ये कैंडल बना रहा है। एक प्लेयर जो यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए थे, जो वेट कर रहे थे निकलने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लग रहा है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इसलिए वो प्रॉफिट बुक करके यहाँ से ऊपर की तरफ चले गए। और यहाँ पर वॉल्यूम भी तगड़ा आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बुल
जो प्लेयर्स है जो लॉन्ग पोजीशन बनाता है फ्रेश, तो वो भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, तो हो सकता है ऊपर की तरफ हाई को भी टच कर दे। और यहाँ पर ये जो आया हुआ है कहीं ना कहीं जो छोटे जो प्लेयर्स है, जो छोटे प्लेयर्स बैठे हुए थे वो सोच रहे थे कि नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो कहीं ना कहीं उनका जो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस को खाने के लिए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा मेरा और भी एक ट्रेड अभी फ़िलहाल चल रहा है, वो 42.5 रुपीज़ के आसपास लॉस के तरफ चल रहा है। तो स्टे ट्यून दोस्तों, अगर मैं कोई और नया पोजीशन लेता हूँ या फिर इस पोजीशन को जब भी निकालता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 नया पोजीशन बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक्सिस बैंक और उज्जीवन पर 18 क्वांटिटी और 30 क्वांटिटी शॉर्ट किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है यहाँ पर से, अब देख सकते हो ये जो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था इसको कहीं ना कहीं इसने तोड़ दिया हुआ है और वॉल्यूम भी यहाँ पर ज़बरदस्त आया हुआ है। तो हो सकता है ऊपर नीचे की तरफ ये स्टॉक जाए और कोई और सपोर्ट है नीचे की तरफ तो वहाँ पर उसको टेस्ट करने के लिए आ जाए। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि उज्जीवन में मैंने क्यों पोजीशन लिया हुआ है। उज्जीवन में भी सेम चीज़ बना हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर से ये जो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पर वॉल्यूम लेकर इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया हुआ है। फिलहाल तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन है यहाँ पर ये स्टॉक आ सकता है। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन बना के रखा हुआ है। सो स्टे ट्यून दोस्तों, अगर मैं कोई भी और पोजीशन निकलता हूँ तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल तो मुझे 57-59 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो स्टे ट्यून दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने 2 पोजीशन निकाला दिया हुआ है। अब देख सकते हो टाटा मोटर्स का मैंने प्राइस टू प्राइस रुपीज़ के वहाँ पर से निकल दिया हुआ है। मुझे 3 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है वहाँ पर। एक्सिस बैंक पे मुझे 36.9 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो एक्सिस बैंक का भी मैं और एक ट्रेड मेरा अभी बचा हुआ है उज्जीवन का, वो भी मैं निकलता हूँ बाद में। पहले डिस्कस कर लेते कि ये दोनों स्टॉक मैंने क्यों निकाला हुआ है, कहाँ पर निकाला हुआ है। पहले एक्सिस बैंक का स्टॉक को देख लेते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक सुबह से लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। आप देख सकते हो लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ एक बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से इस पोजीशन में एक बहुत ही अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिया और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो मैं वेट कर रहा था कि ये जो जोन है इसको कब ये तोड़े। तो इसको जब भी तोड़ा हुआ था वॉल्यूम के साथ, तो मैंने वहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन बना के रखा हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पर जा रहा है। देखिए 380 का एक आपका साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर है मेरे हिसाब से, तो मैं उसके आगे ही निकल 382 के ही मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बना हुआ था यहाँ पर मैंने पोजीशन को निकल दिया हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही फ्लो में निकल जाना चाहिए। आपको इंट्राडे में, देखिए इंट्राडे में होता नहीं है कि ऊपर की तरफ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि जब एक स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो वहाँ पर कंसोलिडेट करे फिर नीचे की तरफ आए। ज़्यादातर टाइम देखा जाता है कि इंट्राडे में जब भी स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर उल्टी दिशा पर बैठे हुए लोग ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पर टच करके ही फिर से फ्लिक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो आपको ऐसे ही फ्लो में निकलना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको क्यों निकलना चाहिए, लॉजिक के साथ ही आपको निकलना चाहिए। ऐसे ही आप निकल जाए तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो एक्सिस बैंक का मेरे यहाँ पर यही लॉजिक था। और देखिए लगातार गिर रहा था, यहाँ पर कंसोलिडेट किया फिर गिर रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इतना गिरावट के बाद जो शॉर्ट बना हुआ है यहाँ पर, जो बड़े प्लेयर शॉर्टिंग पोजीशन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा तो वो जो भी इंट्राडे बिग प्लेयर जो है जो शॉर्ट बना के रखा हुआ है तो वो वहाँ से ज़रूर वो शॉर्ट को कवर करेगा। तो शॉर्ट को जब भी कवर करेगा तो ये स्टॉक पर की तरफ एक छलांग फिर से लगाएगा। तो मैंने यहाँ पर फ्लो में ही निकल गया हुआ है। और एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर टाटा मोटर्स का स्टॉक मैंने क्यों निकाला हुआ है। टाटा मोटर्स में भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ चुका है और मैंने प्राइस टू प्राइस बुक पे रुपीज़ पे ही निकल गया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये पोजीशन था, इस पोजीशन में मैंने निकल गया हुआ है। तो हो सकता है था यहाँ पर से एक ऊपर की तरफ फिर से आ जाए और रेंज की तरह एक्ट करे।
ये जो रेंज है इस रेंज में ये फंस जाए, तो इसलिए मैंने प्राइस टू प्राइस बुक रुपीज़ पे मैंने यहाँ पर निकल लिया हुआ है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना चाहिए। कभी आपको थोड़ा लॉस होगा तो थोड़ा लॉस ही बुक करे, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट बुक करे, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्राइस टू प्राइस रुपीज़ पे निकलना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कब निकलना चाहिए, क्यों निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम तो आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, और मैं इस स्टॉक को वॉच कर रहा था कि बहुत ही देर से यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन में। सुबह से ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, फिर कंसोलिडेट किया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बिग प्लेयर बायर्स यहाँ पर बैठे हो सकते हैं, और कहीं ना कभी ये एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते ही मैं यहाँ पर निकल गया हूँ इस स्टॉक से। अब देख लेते हैं कि उज्जीवन का स्टॉक अभी फ़िलहाल तो 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट में चल रहा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों मैंने उज्जीवन का स्टॉक भी निकाल दिया हुआ है, तो मुझे वहाँ पर तकरीबन 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो उतना खास प्रॉफिट नहीं है ये। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल नीचे की तरफ वीक बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ही निकाल दिया हुआ है, तकरीबन 198.7 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर निकल गया हुआ है। तो इसमें कोई तो डिस्कस मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो अब देख सकते हो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड में, इसीलिए ही मैंने यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन लिया हुआ था। तो आज का ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 186.90 के आसपास है। तो हो सकता है यहाँ पर 50-60 रुपये मेरा ब्रोकरेज चला जाए, जो सबका ही जाता है। तो तकरीबन मुझे 130, ज़्यादा से ज़्यादा 120, मतलब बहुत ही अगर 120 तो कम से कम मुझे प्रॉफिट हुआ ही है ओवरऑल। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको पसंद आता है, कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे भी चलकर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।